बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक पोस्ट की फेसबुक पे कि कैसर अहमद राजा साहब और साहिल अदीम साहब से मैंने एक बात सीखी है कि जब भी उनसे कोई हलाल हराम के बारे में फतवा पूछता है तो वो फौरन कह देते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हैंड्स अप कर देते हैं। ये किसी भी मुफ्ती कराम का काम है, किसी भी मुफ्ती साहब से आप मसला पूछें। लेकिन गामदी साहब और इंजीनियर साहब ये दो ऐसे फर्द हैं कि ये फौरन झट से फतवा देते हैं, जिसका रिजल्ट इस तरह निकलता है कि गामदी साहब अब हाथ मिलाने को औरतों के साथ उन्होंने हलाल कर दिया और इंजीनियर साहब ने भतीजी और भांजी की बेटी से शादी जायज करवा दी थी। अब मैंने लिखा कि करवा दी थी क्योंकि मुझे तो पता है कि बाद में रजू आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त आवाज़ उठाई थी और सारे उलमा ने आवाज़ उठाई, सबको क्रेडिट जाता है। तो एक स्टूडेंट ने आके लिखा कि आपको शर्म आनी चाहिए, रजू आ गया, उसके बाद भी आप ये ऐसा कर रहे हैं, आप अपडेट हो जाएं। तो भाई मैंने उससे कहा कि यार मुझे रज्जू का लालीपाप ना दो, आप ये करो कि मुझे वो शादी जायज करवाने के असबाब बता दें कि वो शादी इंजीनियर साहब ने क्यों जायज करवाई थी। तो अब इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। उनके नजदीक तो सिर्फ यही बात की अहमियत है कि इंजीनियर साहब ने रज्जू कर लिया। यार रज्जू कर लिया, मैं पूछ रहा हूं कि क्या उस वक्त इंजीनियर साहब 2 साल के दूध पीते बच्चे थे? क्या उस वक्त रोटी को चोची कहते थे? मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि जिसका काम उसको साझे, ये इंजीनियर साहब का काम है ही नहीं है फतवा देना। साहिल अदीम साहब भी तो दीन का काम लेके चल रहे हैं ना। अब देखिए पूरा महीना रमजान का साहिल अदीम साहब समा टीवी पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा काम किया उन्होंने, उम्मत को मोटिवेट किया है, कम से कम पाकिस्तानी नौजवानों को बड़ा अच्छा मोटिवेट किया है। अब ये मेन स्ट्रीम का जो चस्का है ना, इंजीनियर साहब इसको मिस कर रहे हैं। अब जब रमजान ट्रांसमिशन में उन्होंने देखा कि आम उलमा जो है जिनको कोई जानते नहीं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए हैं और मैं 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मालिक और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं बैठ सकता। सारी शर्तें खत्म करके कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से जो मुनाजरा करना है उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लिखवा के लाओ या साजिद मीर साहब से लिखवा के लाओ या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से लिखवा के लाओ, ये शर्त भी खत्म कर दी। इस चक्कर में, इस शोहरत के नशे में कि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठूंगा, लेकिन बेचारे के पल्ले वो भी नहीं हुई। यार कितना बड़ा, ये कितने बड़े दुख की बात है यार, आपने कितनी ज्यादती की हुआ है सरबानी साहब। बिठा लेते बेचारे को, सारी शर्तें खत्म कर दी कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे मुझे बिठाओ सही किसी तरीके से। फिर कहते हैं साहब के जीटीवी वालों ने मुझे माजरत कर लिया, माफी मांग ली है, कहा ईमेल करके। अच्छा थप्पड़ आपको वैसे सरबानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के मार रहा है, कह रहा है मैं थप्पड़ मारने का दिल करता हूं लोगों को और माफी ईमेल में। चले, अपने स्टूडेंट्स को आपने बुलाना ही था, बुला लिया, वो इसी पे बेचारे खुश हैं। तो साहिल अदीम साहब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इज्जत दी है, आप क्यों हसद करते हैं? अब इनसे हसद की बात यह है, उनका एक स्टूडेंट अली की आवाज, वो अब देख रहा है ना कि अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठा हुआ और लोग बड़ी जो है उसको मोहब्बत दे रहे हैं साहिल अदीम साहब को, जो अल्लाह ने दी है, क्योंकि वो बात ही ऐसी कर रहा है मुसलमानों के लिए, फलस्तीन की बात कर रहा है। तो इन्होंने सोचा कुछ ना कुछ करके ना तो उसकी इज्जत को डैमेज किया जाए। तो उस बेचारे ने एक वीडियो बना दी, वहां पर नीचे जाके इंजीनियर साहब कमेंट कर रहे हैं कि बड़े अच्छे एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। असल में दिल की भड़ास में कह रहे हैं कि हाँ उसकी इज्जत डैमेज हो रही है। भाई ऐसे डैमेज नहीं होगी उसकी इज्जत। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, रिबटल किया उसको, अली की आवाज भाई को, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो फिर हम असल इशू पे वापस आते हैं। तो जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब इंजीनियर साहब, ये पिछले साल मई में गालबन इन्होंने ये पख छोड़ी थी, एक सवाल किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा जी जायज है। तो अब हम इस पर सीरियस क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जब इंजीनियर साहब से ये सवाल किया गया तो इंजीनियर साहब उस वक्त छोटे बच्चे तो ना थे, तो फिर इन्होंने ये कैसे कह दिया? तो एक स्टूडेंट ने कहा दिया जी कि ये ना बशरी तकाजा है, इंसान है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो वो फंस गया। अब जो अगला सवाल मैंने पूछा यही तो मैं चाह रहा था, उसके बाद जवाब नहीं दिया उसने और किसी ने भी नहीं दिया कि ये गलती तो इंजीनियर साहब ने मान ली, तो आप मान रहे हैं कि गलती है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे क्रिटिकल, सो कॉल्ड क्रिटिकल थिंकर्स जो थे वो बहस कर रहे थे इस पे कि इंजीनियर साहब ने कह दिया तो कह दिया, ये सही है। वो तो करवाने लगे थे शादी अपनी भांजी और भतीजी की बेटियों के साथ, अपनी शादियां, और इंजीनियर ना रिज्यू करता तो वो करवा देते। तो अब मैं ये समझता हूं कि क्या ये शैतान ने उनके मुंह में पेशाब नहीं कर दिया था? और यहां पर हमारे पास 4 सिनेरियोज हैं। नंबर 1 कि क्या इंजीनियर साहब के वालिद माजिद जो हैं और जो उनकी वालदा माजिदा है, यकीनन हमारी भी माँ है, क्या उनका आपस का जो रिश्ता है वो इंजीनियर साहब की जो वालदा है वो इंजीनियर साहब के वालिद की भतीजी की बेटी है? या दूसरा सिनेरियो ये है कि इंजीनियर साहब की जो अपनी बेगम है, क्या ये इनकी भांजी की बेटी है? और तीसरा, क्या ये अपनी
जो बेटी है उसका रिश्ता अपनी बेगम के मामू के साथ करेंगे। अगर ये 3 सिनेरियो नहीं है उनके सामने, तो फिर हमें ये वसवसा आएगा कि कहीं इल्हाद का एक मैं नहीं, दीन में कजी पैदा करना, दीन में टेढ़पन पैदा करना है, अल्लाह की आयत में टेढ़पन पैदा करना है। तो क्या इंजीनियर साहब मुले दीन की डगर पे तो नहीं चल रहे, जो उन्होंने अल्लाह की आयत में कजी पैदा करने की कोशिश की? ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, इसको पर्सनल अटैक ना समझा जाए, ये बात समझाने का मकसूद है। असल इंजीनियर साहब की वालदा को हम वालदा समझते हैं, उनकी बीवी को हम बहन समझते हैं, और उनकी बेटी को हम बेटी समझते हैं। मकसद ये है आपके जहन खोलना कि असल असबाब क्या थे, वो असबाब मैं जानना चाहता हूं। अगर ये 4 सिनेरियो नहीं थे और वो मुले दीन की तरह माज़ल्ला वो अल्लाह की आयत में कजी पैदा करना मकसूद नहीं था उनका, तो फिर सामने आकर वजाहत फरमाए। ये क्या कजी डाली तो वीडियो में, और रजू किया तो एक हल्की सी पोस्ट कर दी कम्युनिटी पोस्ट में। ना इंजीनियर साहब, जिस बड़े लेवल के आप शख्सियत हैं, तो फिर जब गलती करेंगे उसी बड़े लेवल की, तो रजू भी उसी बड़े लेवल का आना चाहिए। तो हम मुंतजिर हैं कि इंजीनियर साहब इस पर वीडियो बनाकर रजू करें कि ना तो हमारे यहाँ ऐसा कोई केस था, और ना ही मैं कोई मुल्हिदीन की डगर पे चल रहा था। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैह, ये मुझसे बशरी तकाजे के तहत गलती हुई है, और मैं इस पर अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ और मुसलमानों से भी माफ़ी मांगता हूँ। तो ये आकर करें, हमारे लिए वो मोहतरम रहेंगे। तो मकसूद उनकी ज़ात को टारगेट करना नहीं है, ना हम उनसे हासद हैं। जैसे वो कभी साहिल अदीम साहब से हासद होते हैं, तो कभी ये बात भी मुझे हमेशा दुख देगी कि मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब ने जो पानी भी नहीं पीने दिया था वैस इकबाल को, उसकी तारीफ नहीं की इंजीनियर साहब ने। ये वो करंट इश्यूज के तौर पर वो करना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो बहरहाल ये 2 दुख हमारे रहेंगे, लेकिन उनकी तरह हम हासद नहीं है इंजीनियर साहब से, हम तो उनको अपना उस्ताद समझते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि वो इस मामले में आकर वजाहत पेश करें और माने कि मुझसे गलती हुई है। और स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा सवाल छोड़े जा रहा हूं कि चूंकि वो इंजीनियर साहब ने गलती मान ली थी, ईमान से बताइएगा, इसलिए आपने वो मान लिया कि हाँ उनसे गलती हुई। अगर वो गलती ना मानते तो आपने कभी भी गलती नहीं माननी थी। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंजीनियर साहब ने गलत कही हुई हैं, लेकिन वो आप अभी मान नहीं रहे, और मानने की पोजीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि इंजीनियर साहब ने अभी तक रुजू नहीं किया। तो हम गुजारिश करते हैं कि इंजीनियर साहब अपनी गलतियों पर रुजू करें, ताकि स्टूडेंट्स को भी समझ आए। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर। जज़ाकल्लाह।